शुद्ध चैतन्य जल से किया जब नवन, आसरव धूल स्वयमेव धुलने लगी। जन्म मरणादि पीड़ा हुई क्षीण, अब पूजन करते ही परिणति उछलने लगी। ऊर्ध मध्य अधोलोक के जिन भवन, नाम लेते ही परिणति संभलने लगी। हृदय प्रासुक सजाई विनय भाव से, मन में अनुभव की मिश्री ही घुलने लगी। जन्म जरा मरण ये महारोग, तीन नाम में व्याधि मंदिर शरीर। चाहे द्रव्य कर्म की तरफ से देखो तो हिसाब किताब कर रखने वाला करुणान योग बताता है कि तुम जीव की विराधना करोगे, कर्मों से बंध होगे, दुखी हो। प्रवृत्ति से बताता है तुम सदाचारी जीवन नहीं जियोगे तो मरोगे, लोक में भी बीमार पड़ोगे, दुखी रहोगे। देवसास गुरु के समीप नहीं आओगे तो भोगों के समीप जाओ, अच्छे काम नहीं करोगे तो बुरे काम करो। तो चरणान योग भी हमें खोटी आदतों से, कुप्रवृत्तियों से निकाल कर श्री जी के सन्मुख लाकर और आराधना में लगाता। द्रव्यान योग तो सीधा कहता है तुम तो जीव द्रव्य हो, तुम शरीर नहीं हो। छह द्रव्य न्यारे न्यारे, किसी द्रव्य का किसी द्रव्य में प्रवेश नहीं है। सब द्रव्य अपनी अपनी जिम्मेदारी से, ईमानदारी से विश्व में अपनी यात्रा पर है, सब अपना काम करते। अहंकार छोड़ो, अपने को पहचानो। इस मिथ्यात अज्ञान संयम से संसार में घूम रहे हो, रत्नत्रय से सुखी होगे। तो ऐसे स्वभाव को द्रव्य गुण पर्याय से बताकर निहाल कर दी। यानी अपने चारों अनुयोग वितरागता के पोषक, मिथ्यात्म नासवे को ज्ञान के प्रकाश में। मिथ्यात यानी भ्रम टूट जाए, ये जीव प्रसन्न हो जाए। रस्सी को सर्प माना, बताओ इसकी क्या दवाई? सपने में टीबी हो गई, कौन सा इलाज करें? जबरदस्ती का करता धरता बना, अब इसके दिमाग को मान के शिखर से कौन उतारे? रावण पंडित जी वो अपने को समझता था बहुत चतुर, तो विमान अटक गया अपने कैलाश पर। अब बाली मुनिराज जहाँ विराजमान, तीन लोक के नाथ बनने वाला इतना उत्कृष्ट आराधक, उसके ऊपर से कैसे निकलेगा विमान? 72 मंदिर बने, जिनेंद्र विराजमान है, किसी की ताकत नहीं है। इतने बड़े पर्वत परमात्मा के दर्शन करके मुनिराज विहार कर, उसका विमान अटका तो बताना क्या है कि उसने देखा कि किसकी ताकत है, मुझे विमान को रोक, और देखा तो बाली मुनिराज का, अरे नग्न हो गया महाराज, बन गया, अकड़ नहीं छूटी। अब खुद के अकड़ है और उनमें अकड़ देख रहा, मानी तो खुद था और कह रहा है देखो ये मुझे इसने अपनी बहन नहीं ब्याही और मुनि हो गया, पर इसकी घमंड नहीं छूटा। देखो जिसकी जैसी नज़र होती है ना उसको वो दिखता है, जैसे है जैसी दिखने लगे ना तो सम्यक दर्शन। वस्तु जैसी है वैसी नहीं दिखती, जैसी नहीं है वैसी दिखती। विषयों में सुख नहीं हो सुख दिखता, परिग्रह में प्रभुता नहीं हो बड़प्पन दिखता, गेय में ज्ञान नहीं हो ज्ञान दिखता, आत्मा में भगवान पना सो दिखता नहीं। मानी ने नरमानी को मानी देख लिया और अकड़ से उठाया पहाड़ पर रोने लगा। सब जानते कर तो ये कह रहे हैं कि तुझे कौन सा कष्ट है जो आत्मा जानने से दूर ना हो, और आत्मा जाने बिना कोई एक कष्ट मिटा के बता देना। चैलेंज है सर्वज्ञ देव का, पहले जी आत्म ज्ञान बिना सुख ले सुखी हो जाए तो बता देना। कितना बड़ा पंडित हो, त्यागी हो, महाराज हो, और चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे तीर्थंकर का भी द्रव्य हो, बिना आत्मा आराधना के सुखी नहीं हो सकता। व्यवस्था ही नहीं। प्यास बुझाने जब लोक में पानी ही चाहिए, भूख मिटाने जब भोजन ही चाहिए, तो आत्म विस्मरण से उत्पन्न हुए दुख को मिटने में आत्मा ही चाहिए। कौन सी दवाई बनाओगी? संयोग में ताकत नहीं, न उसमें सुख है न ज्ञान। स्वर्ग जाके करोगे क्या बाबूजी? भोग है सामग्री, और आत्मा भोग सकता नहीं, पागल हो जाएगा जीवा। शुभ कर्मों का फल विषय भोग,
बड़ा आदमी हो गया, चक्र देव हो गया, तो करे क्या उस संयोग का? स्फटिक मणि चावोगे और हरित मणि नील मणि की भूमि, स्फटिक मणि के वहाँ दरवाजे, तो क्या करोगे? उनको चाटोगे और देवांगनाओं को चाटोगे, उनमें सुख है परद्रव्य। एक दिन आपकी आँख खुलना चाहिए कि मुझे भगवान ने आत्मा देखा है, इसे ये भूलने से दुखी हैं, इसे जाने बिना हम सुखी नहीं हो। यदि पूजन पाठ कोई भी कार्यक्रम करे, यदि उसका प्रयोजन स्वभाव को प्राप्त कराने का लक्ष्य नहीं बनता, सब बेकार, सब बेकार है भाई साहब। क्योंकि हमारा पूरा जैन शासन परमार्थ की आराधना की, पंडित जी साहब ने लिखा व्यवहार परमार्थ की प्रतिपादन करता, व्यवहार परमार्थ के लिए। जैन शासन का सेवन तो भव के अभाव के लिए के, बहिर्मुख होना भव है, स्वभाव सन्मुख होना ही भव के अभाव का उपाय। कैसे सुखी हो जाओगे आत्मा के समझीवन? तो ये पूजाओं में भरी बाबू। क्या लिखा? शुद्ध चैतन्य जल से किया जब नवन, आसरव धूल स्वयमेव धुलने लगी, जन्म मरणादि पीड़ा हुई क्षीण, अब पूजन करते ही परिणति उछलने। अरे यार मैं पूजा करते मज़ा ही नहीं आता यार, है तो इसका अर्थ पूजा करते कहो। अरे हम गुलाब जामुन खाते कमल कुमार जी, मज़ा ही नहीं आता। अरे तो गुटखा मोह में होगा, तेरे मुँह में गुटखा होगा बेटा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी, पित्त का ज्वर होगा। तुझे मीठा दूध मीठा नहीं लगता, कड़वी नीम मीठी लगती है, सर्प का जहर चढ़ा, पित्त का ज्वर। पूजन करते परिणति उछल नहीं रही। इसका अर्थ है तुझे न भगवान दिख रहे और न ये भगवान दिख रहे, न जिननाथ की खबर है न निजनाथ की खबर। कब पूजा करेगी? पूज्य होने के लिए पूजा की जाती है। हो मेरी ऐसी दशा, उनको देख देख के लगता कितने सुखी, कितने सुखी। स्वाधीन व्यक्ति सुखी होता, बहिर्मुख व्यक्ति दुखी ही होता। जिसे विषयों में सुख लगता है वो कहीं भी सुखी नहीं हो सकता। बहिर्मुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। आत्मा में सुख है तो मिलेगा, बाहर सुख नहीं है तो नहीं मिलेगा। तीर्थंकर भी विषयों को लात मार के चले जाते। कोटि 18 घोड़े छोड़े चक्रवर्ती का लगा, इत्यादि संपद बहुत तेरी जीर्ण तृण से, ऐसे छोड़ते हैं जैसे नाक छिनकी। जैसो तू कहते है पुण्य उदय पाई सो तो नरक की है साई बड़ाई 1.5 दिन। जैसे तू बहुत बड़ा वैभव मानता ना, बहुत बड़े आदमी है कि बाबूजी बहुत बेइज्जती करा रहा, तू अपनी सत्ता जड़ से बताता, शर्म आना चाहिए। चैतन्य होकर के अपनी सिफारिश करवाता, देखो मेरा महल। ये पागलपन की आदत है, इससे अपनी पत्थरों से अपनी चेतना को नापता। 1000 का जूता पहन लियो कि देखो मैं कितना अच्छा लगता है, जूता छाप। इकट्ठी बोतलें रख ले दवाई की, क्या मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरे 10 डॉक्टर है। पगला है ये, दूसरों के बल से सुखी रहते। ये हमारे मुनिराज के दिगंबर मुनिराज के जंगल में बैठे मच्छर काट रहे और कोई भी सुविधा नहीं, कोई अनुकूलता नहीं, और कितने ग्लेड, कितने प्रसन्न। अरे बस परद्रव्य में सुख है ही नहीं। ऐसा जैन शासन में ही सिर्फ मिलेगा। जगत में ये बातें सुनने नहीं मिलेगी। मोहियों से इसकी अपेक्षा नहीं करना तुम, ये तुम्हें आत्मा बता देंगे। अरे अपने पंडितों तक को कब विद्वान जन भूतार्थ तज व्यवहार में वर्तन, जैसे लिखना पड़ा। ये पंडित हो गए तुम, और तुम यहाँ पर गद्दी पे बैठ के गायक नहीं बता सकते, आत्मा को भगवान नहीं बता। काय के लिए बैठे? विद्वान जन भूतार्थ तज व्यवहार में बर्तन। तुमसे ये ऐसा नहीं करते। तुम्हें लिखा मिले कि आत्मा में ये गुण स्थान है, तुम बताओ। पहले ये बताओ कि स्वभाव में गुण स्थान नहीं होते, सिद्धों के गुण स्थान नहीं होते, और स्वभाव को जानने पर गुण स्थान टिकते नहीं, बदल जाते। पढ़ाई पढ़ाना पड़ेगी बहू जी इनके पास बैठ के भगवान मिले अपन को भीतर आ गए। ये जल चढ़ा रहे हो, अरे भैया तुम्हें जल में समझ में नहीं आ रहा, ये तो प्रतीक है, ये तो अपन कमजोर है तो कोई अवलंबन लेना पड़ता है। असली जल तो वो है कि जिसके नाम लेते से मिथ्यात भाग जाए, वो है सम्यक्त जल, वो है सही दृष्टि का जल।
नजर पलट जाएगी तो मिथ्यात आश्रव भाग जाएगा। सवेरे होते ही मच्छर सब साफ हो जाते, भाग जाते। रात होते ही सब भुनगी और दुनिया भर के अंधेरे में सब कर्म होते। अज्ञान अमा के अंचल में जो छिप कर पल पल पलते, अज्ञान की अंधेरी में सब पाप होते। सूर रात को निकलते, शेर रात को निकलता, बिल्ली रात को निकलती, सब पाप रात में होते। रात यानी अंधेरे में। तो अज्ञान के अंधेरे में पाप नहीं होगा तो क्या हो? आत्मा नहीं जानते, फिर तो तुम कहीं भी चले, शिखर जी भी चले जाओगे तो जाने आने वाले मानो। हमने उस दिन सुनाया था, हमने अपने भांजे से कहा कि भाई कहाँ जा रहे? कि मामा जी शिखर ही जा रहे। तो हमने की वंदना कैसे करोगे? तो बोला पैदल करके। कि अरे पैदल नहीं करोगे तो क्या डोली पे करोगे? भाव से करोगे कि काई से करो? तो खबर ही नहीं है भाव। भगवान को सिद्ध को स्वीकार नहीं करता कि बिना विषय के सुखी है पार्षनाथ, ऐसी वंदना करो। भोगों में सुख नहीं है, ये वंदना है। आत्मा में ही सुख है, इसलिए विषय याद नहीं आते। वंदना करो ना आप। ऐसी वंदना होती जैसे अपन कर रहे, ये वंदना होती तो कब के पार हो जाते। एक बार बंदे जो काय को ले लिखा, भाव से अद बंदे क्यों लिखा? या ज्ञानी की वंदना नहीं होती। वो बेचारा थोड़ी देर को घूम के आता 27 किलोमीटर। अब तो बाइक से जाता है, अब तो बाइक की वंदना होती है। तो कहते ऐसे जल चढ़ा भैया जैसे अपन, भैया मंदिर में भगवान को देखे और आत्मा ना देखे, आंखें बंद है अपनी। तुम्हें ना पहचान्यो आन मान्यो दिवे विविध प्रकार जी, या बुद्धि सीति निज न जान्यो भ्रम गिनो हितकारी। तुम्हें मोबाइल में ऐश्वर्या राज दिख सकती है और भगवान में महावीर स्वामी और आदिनाथ नहीं दिख सकती। मतलब दिमाग खराब, रुचि नहीं, ऐसा कौन है? जब मोबाइल में कुछ नहीं है और वो बैठी पुतरिया देख सकती है, तो इसमें तो सब कुछ है। ये तो साक्षात बैठे। जिन प्रतिमा जिन सारखी जिन जिन जिनेन्द्र, और जिसको जितने ज़्यादा जिनेन्द्र लगने लगते उतने जल्दी सम्यक दर्शन होते। अभी तो मूर्ति लगती है और मूर्ति में भी मन नहीं लगता और न जाने कहाँ कहाँ घूमता रहता। जैसे भगवान लगने लगते, मतलब तुझे अब भगवान से प्रयोजन साधना का समय आ गया। और जिस दिन भगवान लग जाएंगे, वे यहाँ लगेंगे वहाँ लगेंगे एक साथ, तब होगी पूजा। उछलने लगी लिखा भगवान के नाम से उछलता, अरे मेरा भविष्य गच्छत। भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका, ये तो ऐसे होंगे हम। तो जो अपने ही भविष्य को देखता है तो प्रसन्न नहीं होगा। मैं ऐसा बन जाऊंगा, एक दिन महावीर बन जाऊंगा। ऐसी पूजन करो कि जिससे भूल जाओ कि संसार है, घर है, शरीर है, वाणी है, राग है, हमें नहीं मालूम। जो अनंत भगत मन जाने, सूजन विषय याद नहीं आना चाहिए कि कौन आया कौन नहीं, हमें नहीं मालूम। अकबर कर रहा था नमाज और वहीं से एक वेश्या निकली, तो उसका धक्का लग गया। अब वो अपने प्रेमी से मिलने जा रहे। तो अकबर ने कहा कैसी औरत है, हम नमाज के लिए चद्दर बिछा रहे और ये धक्का मार के चली गई, बेशरम कहीं। तो अब वो जब अपने प्रेमी से मिल के आई तो कहे क्यों तुझे शर्म नहीं लगती तुझे धक्का? हमने कब मारा धक्का? कह रही धक्का नहीं मारा तुझे। कि साहब आप क्या कर रहे थे? कि हम नमाज पढ़। तुम्हें नमाज नहीं दिख रही थी और हमें प्रेमी दिख रहा था, मतलब तुम कैसी नमाज पढ़ते हो? वो वेश्या पढ़ा रही उस पंडित को। जिसका जो प्रेमी होता भाई साहब उसे कुछ नहीं दिखता, उसका नाम है लगन से पूजन कर। तुम्हें सब कुछ दिख रहा हो, तुम कब पूजा करोगे? भगवान दिखे और आत्मा दिखे, बस दो। सिद्धार्थम और पंचगुरु जग में शरणा दो ही जगह तो समझ लो आंखें अच्छी। दुनिया भर की चीज़ें देखो तो कहाँ बैठे मंदिर। ये रुचि से होते पंडित साहब, ऐसे तो नहीं होगा नाटक से। पढ़ने का निषेध नहीं है, सब कोई अपन करते हैं, अपन अभ्यास करते हैं और किसी तरह से लग जाए जीव से, पर उद्देश्य तो ऐसा होना चाहिए। मैं भूल से हम के वैभव को, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा
सहचर मेरी। इसके बाद क्या लिखा? ये है मोह। तुम उसे मोह कह रहे थे, वो तो है ही नहीं अपना। अरे आत्मा का चिंतन भी भाव मोह है भाई साहब। ये मोह तड़क कर टूट पड़े, भगवान एकदम टूट जाए और मुझे निर्विकल्पता का आनंद। ऐसी पूजन होती ज्ञानी। भगवान ने जिस आत्मा को बताया, ऐसे भगवान के प्रति बहुमान ना आए तो व्यवहार नहीं, और उनने जिस आत्मा को बताया उसमें लीन न हो जाए तो परमार्थ। ऐसे उज्जवल चैतन्य स्वभाव को निर्णय करो। समय सार आदि स्वाध्याय के लिए जो मिला है, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, जो भी ग्रंथ अपने अपने यहाँ तो कोई भी ग्रंथ पढ़ो। हमारे यहाँ पंडित अभय कुमार जी आए बहुत साल, 2500 साल पहले। तो एक बुजुर्ग माता जी बोली कि पाए पंडित जी, क्या मोक्ष मार्ग प्रकाश कही है क्या तुम्हारे पढ़वे को, और कुछ नहीं पढ़ सको? तो पंडित जी ने कितने साल पहले कहा, मम्मी कोई ऐसा ग्रंथ बताओ जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ना हो। एक ग्रंथ बता दो जो मोक्ष मार्ग का प्रकाशन ना करता, बता दो आप, हम वही पढ़े ले। हमारे यहाँ तो सभी ग्रंथ अच्छे लगते। 3 भुवन में सार, हमें तो 6 डाला पढ़ाओ तो आत्मा दिखती। 3 भुवन 3 लोक में सार की बात बताए, भीतरागत विज्ञान, ऐसा मंगलमय है और मंगल करण है। तुम कुछ भी पढ़ाओ उसमें आत्मा ही आत्मा लिखा। छोटे लड़का आया, उसकी 4थे नंबर के लड़के की शादी, तो बहू आई, तो छोटी बहू आई कि पूरी बहू आई? और कहलाती क्या वो? छोटी बहू। और है कितनी? पूरी है। ऐसे हमारे यहाँ की कौन से भगवान की पूजा करे जो छोटी मोटी हो? मिश्र पूजा करे है, 60 में निपटा है। मिश्र पूजा ही पढ़ लो तो आंखें खुल जाए। अनादिकाल सी जग में स्वामिन, जल सी सुचिता को माना। पढ़ो। शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना त्रय निधि को। तुम कछु पूजा पढ़वा लो अपन से। तुम्हें लगेगा आत्मा कहाँ लिखा है, कि कहाँ नहीं लिखा? हमें ये बताओ। रुचि हो बहू जी तो वो दिखता है। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो दिखता है, और जिसको जिसकी रुचि नहीं होती होने पर भी नहीं दिखती। कैसे जबरदस्ती कराओगे ऐसे आत्मा की? अब यही विधि छाड़ी पढ़ो आप, वो उसको पढ़ लो। राग सहित जग में रुलू मिले सरागी दे, वीत राग बैठो अबे मेटो राग कुटी। भगवान ही सिखा रहा है, हे भगवान हमें आपकी भक्ति का व्यसन है, आपकी भक्ति के बिना मैं नहीं रह सकता, परंतु आप ये राग मिटा दो। भाबरी ऐसे गजब का आदमी, वो उन्हीं के प्रति राग हो रहा और उन्हीं से कह रहे आप मिट जाए भगवान। हमें तो आप जैसा जीवन अच्छा लगता, न किसी को देखना, न सुनना, न सुनाना, न ज़रूरत है। आत्मा इतना अच्छा लगता है, आप किसी की तरफ देखते नहीं। आपको चक्रवर्ती आ जाए, बड़े से बड़ा पुरुष आ जाए, अपने मुनिराज, अपने ज्ञानी आँख नहीं उठाते, भगवान नहीं उठा दिया। तो ये अपन ने जल चढ़ाया था तो उसमें मलिनता धुल गई, आश्रव की थी, और फिर जान आ गई, प्राण निकल आए। और फिर दूसरे ताप मिटाने के लिए भी अपन ने कल पढ़ा था, उसमें भी भाई अब आत्मा नहीं जानती इसलिए कसाएँ आती, इससे इच्छाएं होती, और इच्छाओं की पूर्ति, कसाएं की पूर्ति तो जिंदगी में होगा नहीं। और तुम ईर्ष्या करोगे, क्रोध करोगे तो तुम मर जाओगे, परंतु उस क्रोध के अनुसार कोई काम नहीं होगा, बंधन तुम्हें हो जाए। तो तुम एक काम करो, शुद्ध चैतन्य स्वभाव से प्रीत करो, उसमें ज्ञाता रहोगे ना तो अपने आप कर्तव्य तो भागेगा, भावताप निकल जाएगा, तुम शांति से। फिर अक्षत के समय कहा था एक ही चीज़ अक्षत है और सब गतियाँ छत विक्षत। कहीं तुम अपना माथा मत मार, अरे तेरा खंड खंड ज्ञान भी तुझे शांति नहीं से बैठने, अखंड ज्ञान ही चाहिए। और फिर कल अपन ने समाधान आखिरी कल पुष्प का पढ़ा था कि जब तक जीव को ज्ञान में ज्ञान नहीं दिखता, उपयोग में उपयोग नहीं दिखता, तब तक वो उपयोग में न जाने क्या क्या देखता है, क्योंकि उपयोग कोई अंधा तो है नहीं, उसमें तो सब झलकते हैं और ये मान लेता है कि ये मेरे। तो सारे पाप हो रहे आत्मा के ज्ञान को ज्ञान न देख। बाबू पढ़ो फिर से कल का, फिर अपन आज नए वेद से पढ़ें। ज्ञान में ज्ञान होता सहज लीन अब,
काम की वासना पूर्ण गलने लगी, उर में जागी मासी की साधना, अपने निष्काम पद को मचलने। है क्या, कितना अच्छा कहा, अपने निष्काम पद को मचलने लगी। जिसने जब ज्ञान में ज्ञान देखा, अरे मैंने आज तक खाया ही नहीं, पिया ही नहीं, भोगा ही नहीं, मैं कहीं गया नहीं, मुझे ज्ञान में तो दिखे भर है, ये दर्पण में दिखता भर है, आता कुछ नहीं। बड़े पंडित जी की लाइन है, दर्पण में मुख दिखता है नहीं, विषयों में सुख दिखता है। दर्पण में मुख नहीं, विषयों में सुख। ये मंत्र है बाबूजी, गारुणी मंत्र, जहर उतार दो। अब अपने ज्ञान में बताओ क्या क्या दिखता। 500 का नोट दिखता है, स्वर्ग दिखता है, नरक दिखता है। श्रेणिक महाराज को नरक गी दिखता था, इसलिए नरक में अभी नरक का दुख नहीं, कसाय का दुख लगता हो कि मुझे जितनी कसाय उतना दुख है। नरक पर तो आरोप आता, प्रतिकूलता। परद्रव्य कैसे दुख का कारण होगा? तुम्हें तो अभी भगवान का अल्फाबेट्स नहीं आता। स्वद्रव्य परद्रव्य में भिन्नता है। परद्रव्य को भगवान ने दुख का कारण देखा ही नहीं। न्यारे न्यारे तो देखो, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। और क्या लिखा, ताकू न जान, इसे तो पहचानता नहीं और न जाने क्या क्या करता रहता। विपरीत मान, इससे उल्टा मानता है। और कैसे पता चला कि उल्टा मान? करी करे देह में अपनी पहचान यहाँ से बताता है। बाबू जी आपकी कितनी उम्र हो गई? अब कछु मत पूछो भैया, अब तो जावे की बेला है। कहाँ जाओगे बाबूजी? कोई जगह नहीं है तुम्हें रख ली गोद में। अपने चतुष्टय को छोड़ के वस्तु कहीं नहीं जा सकती। काहे को डरते हो मौत से? मौत से डरता है उसे मौत नहीं छोड़ती, और जो मौत का सामना करता है उससे मौत डरती है ही नहीं। मौत नाम की चीज। 6 द्रव्य में बताओ कौन से द्रव्य मरे आज तक? एक आध द्रव्य बताओ कि जो इतने दिन से मरण हो रहा है। राजेंद्र कुमार जी, कितने द्रव्य मर गए और कितने जन्म गए? भगवान के पास तो बैठो, 6 द्रव्य से ज़्यादा और कम हो सकती तो बता दो। इतने सिद्ध हो गए और जो कहते हो जीव की संख्या। बहुत सुंदर धर्म मिला भैया, थोड़ा आदर आना चाहिए। लगे तो कि मैं कौन सी जगह पर पहुंचा, मेरी कोई अच्छी होनहार है इसलिए भगवान मिल गए, इनकी दिव्य ध्वनि मिल गई। सबको नहीं मिलता। काल लब्धि बलते हैं दयाल तुम दर्शन पाए। हे भगवान, काल लब्धि पकी इसलिए आपके पास बैठा, ऐसे नहीं मिल के बैठे। बड़े पंडित जी कहते थे कुछ तो लाए नहीं, कुछ नहीं, क्या ले जाएंगे अकेला खाली हाथ आए तो। ये फालतू की बातें मत करो। खाली हाथ आए तेरे हाथ ही नहीं, तू पुण्य लेके आया था वो धर्म लेके जाए। थोड़ी हिम्मत से बात कर। कुछ लेके आए नहीं, ये तो हाथ से देखता तुम। अरे बहुत जिज्ञासा से आए। ये मंदिर ऐसे नहीं मिला, महाभाग्य से मिलता। अति पुण्य उदय ममाया, जब प्रभु का सानिध्य पाए। ऐसे मिलते क्या भगवान? 700 पुण्य चल रहा है इस समय अपन सब पर। जनवाणी मिली। स्वामी जी कहते थे कि चक्रवर्ती से ज़्यादा पुण्य हो तो इस सभा में बैठ सकते। आत्मा जहाँ चलती है भगवान कहा जाता है। स्वतंत्रता का शंखनाद होता है, स्वावलंबन की प्रेरणा दी जाती है, तो भविष्य का भगवान है कहा जाता है। ये सभा में बैठने में इतना पुण्य चाहिए बाबूजी। ऐसे सामान्य आदमी बैठ सकते? एक भिखारी किसी से 100 का नोट मांग सकते? ऐसे भैया 2 रुपये दे दो बाबूजी, कल से चाय नहीं पी। 2 रुपये मांगता, 100 रुपये मांग सकता? अच्छा, और एक करोड़पति का जेब कट गया और ट्रेन में जा रहा था। अरे पाटने जी 500 का नोट देना। अरे आप ऐसी बातें क्या करते? आप जेब कट गया था, आप तो 500 का नोट मांगने में एक लाइन बोलता है और 500 की 2 5 दे देता। अरे आप तो रखो तो। हो वो 5 रुपया मांग रहा था, चलो भगो तो यहाँ से। अरे उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती। हिम्मत नहीं पड़ती गरीब की, भिखारी की। और भगवान के सामने भक्त की हिम्मत देखो। भक्त नहीं भगवान बने, ऐसी हिम्मत से। हे भगवान आपके पास आ रहे, ऐसी कौन कह सकता? मैं क्या मांगू भगवान, मैं तुमसे क्या मांगू? क्या नहीं मांग, ऐसे कहते जा रहे क्या मांगो, और कितनी बड़ी मांग करते हो। रोम रोम में
इतने बड़े भगवान को बुला लेता है यहाँ। तन नहीं मांगू भगवन धन नहीं मांगू, झूठे जग की शान न मांगू। कमल कुमार जी, तेज कुमार जी पंडित साहब, देना हो तो इतना दे दो, कर लो आप समान, और मैं क्या मांगू, मैं क्या मांगू भगवान, मैं तुमसे क्या मतलब कैसे। यदि जिस सेठ की नौकरी कर रहा हो मुनि, वो उस सेठ से कहे सेठ जी तुम अलग हो जाओ, हम बैठ जाएं, ऐसा लिखा श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहानियों में लिखा। एक कपाल नाम का ब्राह्मण था, गुरुकुल में पढ़ता था। गुरुकुल में रहने वाली लड़की जो रोटी बनाती थी उससे प्रेम हो गया, और उसके लड़का होना था। और उसने कहा कि तुम क्या करते हो ऐसे, अब अभी अपन को अकेली थी, अब 2 हो गए, अब तीसरा आने वाला, कुछ करो। तो क्या करें हमसे तो कुछ किए नहीं जाते। तो सुनो, सबसे पहले राजा को ब्राह्मण दर्शन दे तो राजा उसे सोना देता। तो तुम उस लाइन में जाओ, सवेरे से पहले आप अपना चेहरा दिखाओ, तो ब्राह्मणों से खुश होता है, वो आशीर्वाद लेता है और सोना देता। तो ये लग गया नंबर। और रात को चला गया, 2 बजे रात को, सो पकड़ा, चोर बना, सो पकड़ के ले गए। अब बेचारा गया था सोने के लिए और सोना जेल में। तो राजा से कहा कि ये आदमी पकड़ा गया रात को। क्यों भाई, क्या कर रहे थे तुम? अरे बाबूजी, मेरी ऐसी ऐसी दशा हो गई है और मुझे श्रीमती ने कहा राजा के पास जाओ और वो सोना दे। तो मैं उसके कहने से आके ज़्यादा ही रात में नंबर लगाने के लिए आ गया था। मैं चोर नहीं हूँ, मैं आपके पास। अच्छा तुम ब्राह्मण और तुझे ऐसा ही किसने पकड़ लिया? अच्छा बोल क्या चाहिए तुम, क्या चाहिए, हम तुझे देने तैयार। अब वो सोचने का मांगे, तो आँख बंद करी उसे, 1 तोला सोना मांगे, 80,000 का हो जाए। तो कितने दिन काम चलेगा? फिर कह रहे 10 तोला मांगो ले, जब वो दे ही रहा तो क्या। तो ऐसा नहीं यार, 10 तोला भी कितने साल 2 साल चले। ऐसा करो ना, इससे आधा राज्य मांगो, जब वो दे ही रहा है तो क्या। तो वो आधा राज्य मांगने लगा मन में, अभी कहीं आँख नहीं। फिर बोले अब वो आधा राज्य वो करे, आधा राज्य करे, हमें देखा जाएगा तो हम रहेंगे तो उसी के देने वाले मिली है, हमें दूसरों से मिला। तो ऐसा करो ना, पूरे ही मांग लो, जब वो दे ही रहा। तो उसी का ज्ञान कहता है, कैसा पगला है, एक आदमी हमें देने भी तैयार है। तो हमने उसको गद्दी से उतार दी। बाहरी तृष्णा, बाहरी मोह, आँख खुली। ब्राह्मण जी, ब्राह्मण देवता, क्या चाहते हो आप? साहब इतनी देर में पूरी दुनिया देख, तृष्णा का अंत नहीं, बहुत विचित्र संसार, इसमें कोई खाई की पूर्ति नहीं हो सकती। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। अरे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दीक्षा चाहिए। अब वो जिनेश्वरी दीक्षा ली। समझ में नहीं आता भाई साहब, ये ज्ञान आपका जागृत हो जाए ना, संसार टिकेगा नहीं। असल में ज्ञान को हमने गंदे काम सौंप दिए, विकेंद्रीकरण कर दिया, बर्बाद करते धनवाद। ज्ञान अपना मिला अपनी आराधना के लिए, और हमने कौन कौन से प्रमेय थमा दिए। कोई बुराई पकड़ता, कोई गजट पकड़ा, कोई NDTV, कोई धंधा कमा, कोई कंप्यूटर छाप, सब बर्बाद कर रहे दिमाग। मिला था केवल ज्ञान लेने, और मिला काई के लिए दिया, ज्ञानाभरणी कर्म बांधे। कहाँ जाएगा ये जीव? अब ज्ञान में ज्ञान लखेंगे, चिदानंद पान करेंगे। अब विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे। चाहे गोरी लड़की हो चाहे काली हो, जब तेरे ज्ञान के भीतर घुसते ही नहीं तो कहाँ से तुम सुखी हो जाओगे। चाहे नकली नोट हो चाहे असली नोट हो, जब वो नोट तेरे ज्ञान में घुसते ही नहीं, सुखी कर ही नहीं सकता, तो काय के लिए दिमाग खराब। चाहे स्वर्ग हो चाहे नरक हो, तू अकेला चतुष्टय में रहता है, परद्रव्य में रहता है, उसका न सुख होता न दुख होता, तो शक्ति बर्बाद काहे कर, भेद ज्ञान क्यों नहीं करता। जितने भी सिद्ध हुए हैं सब भेद ज्ञान से।
बड़े हो कि नहीं हुए कि हम बड़े पंडित जी बन जाए, स्वर्ग चले जाओ, महाराज जी बन जाओ, ऐसा हो जाए, ऐसे नहीं बने। मैं कौन हूँ इसे जान के, मैं कौन नहीं हूँ और कौन। इतना सरल मार्ग है और इतना कठिन बना दिया। तो ये अपन ने कल पढ़ा था, ज्ञान में ज्ञान है, पर है तो ज्ञान में, सोनी में तो सोना ही है। सोने में सोने के अलावा कुछ आ जाए तो सोना नष्ट हो जाएगा। एक सत्ता में दूसरी सत्ता का सर्वथा अभाव सर्वज्ञ देव के ज्ञान में। अनेकांत स्वरूप किसे कहते? अपनी अस्थि में सारे विश्व की नास्ति। तब तो इतने सुरक्षित बैठे अपन, नहीं तो कब के मर जाते। 8-8 कर्म अपने पीछे लगे हैं, नरक की प्रतिकूलताएं लगी, आग में चुर गए, भरट गए, और तो भी पूरे बैठे। इसका अर्थ है अपनी अस्थि में किसी की सत्ता का प्रवेश नहीं, इसलिए जीव जीव बना। पढ़ लेना तीसरी गाथा, सुंदर क्यों है विश्व। ये विश्व क्यों सुंदर है? क्योंकि एकत्वपना ही सौंदर्य। और दूसरी लाइन लिखी पंडित जी, इसमें दूसरे की कथा ही शोभित ही नहीं है ही नहीं सके। उन्हें हमें मारा, कैसे मारा? जब वो तेरे में प्रवेश नहीं किया, जब वो तुझे छू नहीं सकते तो मार कैसे दिया? सर्प कहाँ डाला? श्रेणिक ने हमारे ऊपर। उनसे कहा कि महाराज जी बहुत बड़ा पाप कर लिया हमने, सर्प डाल दिया। कि हमारे ऊपर कहाँ डाला? हम तो संबंध निर्जरा की मूर्ति, हम तो ज्ञानानंद स्वभावी, हमारे ऊपर सर्प तो ये तो डला। तो शरीर में भी सर्प का अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव, अन्योन्य भाव, ये सब पढ़ा है। श्रेणी बोली जी कैसा जन शासन, आज तक हम इसे नहीं पहचान पाए। महाराज जी बहुत बड़ी भूल हो गई। ऐसा लगता है कि गर्दन काट के आपके चरणों में चढ़, इतना ऊंचा। ये चेलना के गुरु नहीं है, विश्व गुरु है। ऐसा बोला था पहले दिन। ये चेलना के मुनि नहीं है, ये विश्व के मुनि है, गुरु भगवान है मुनिराज। उस दिन उसका हृदय परिवर्तन हुआ यशोधर महाराज जी की तत्व की धारा सुनकर। ऐसे दोनों को समान आशीर्वाद दिया। महाराज जी हमने पाप किया। अरे तू पाप कर ही नहीं सकता, तेरा स्वभाव ज्ञाता स्वभाव है, पाप हुए हैं, ऐसा पढ़ा है उसे। और वो सम्यक दर्शन लिया, 60,000 प्रश्न किए 20 साल में। श्राव को उत्तम नाम है उसका। 6 सम्यक दर्शन ले लिए। नरक की आयु भी उसके सम्यक दर्शन में बाधा नहीं डाल पाई। 33 सागर की आई रिड्यूस होकर के 84,000 वर्ष। 6 सम्यक दृष्टि को 84,000 वर्ष से ज्यादा नरक में नहीं रख सकते। 6 को वो दूसरे 6 संभाले तो बहुत रह सकते। तीसरे नरक तक जाने की व्यवस्था है, देव समझाने जाते। सम्यक दर्शन होने का अधिकार 7वें नरक में, क्योंकि आत्मा पूरा बैठा है ना, आत्मा की तो रुचि करना। बाधक बाहर के द्रव्य बाधक नहीं है, अपनी अरुचि बाधक। अरे कैसे होगा, अपन को कैसे हो जाएगा सम्यक दर्शन? अरे तुम्हें नहीं होगा तो और किसको होगा? तुम्हारे सिर पर देवसास गुरु है, तुम्हारे सिर पर जनवाणी है, तुम्हारे सिर पर कसाय तीव्र नहीं, तुम विरोध नहीं करते, तुम सच में शांति से सुनते। तुम्हें नहीं होगा सम्यक दर्शन तो और किसको होगा? अपन को नहीं होगा तो कौन को होगा बाबू? अपन भविष्य के भगवान है सब। ऐसी ऊंची लेवल से सुनना चाहिए। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं आता इन मंदिरों में। ऐसी सरस्वती को कोई सामान्य आदमी हजम नहीं कर सकता, उल्टी हो जाए उसे। अरे तो आत्मा को भगवान कह रहे तो क्या कहें? हैवान कहें? हैवान तो परिणति होती, तू थोड़ी हैवान, तू तो द्रव्य भगवान। फिर कह रहे अनंत के समान द्रव्य गुण है तेरे, और पर्याय तक समान बताई। तेरे में भी उत्पाद वेद रहो, उनमें भी उत्पाद। तू भी जानता देख, तभी भी जानते देख। क्या गजब का शासन मिला वो। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ। सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख श्रद्धा ने हुआ। अपन कैसे दर्शन करते? हम तो गए थे, बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं आदिनाथ, रामचंद्र नगर के आदिनाथ। क्या ब्यूटीफुल है, क्या बताइए दर्शन कर। अभी थका नहीं जी, ब्यूटीफुल। अरे हमारे आदिनाथ को देखो, भीतर देखते, बाहर देखने की जरूरत नहीं। हमारे आदिनाथ के हाथ पे हाथ रखे, कुछ करने की जगह नहीं, कुछ कर सकता है नहीं, कहीं घूमने की जरूरत नहीं। ऐसा आनंद आता कि विषयों के समोह स्वर्ण जैसा वैभव लूटता रहे। उनके नीचे स्वर्ण का कमल हो, न कर्ण कमल को छूते हैं, न समोह स्वर्ण देखते हैं, न बड़े बड़े राजा महाराजा को देख। आत्मा देखना बंद नहीं करते। जगत निहार है प्रभु आपको, आप निहार है अपनी ओर।
ऐसे दर्शन करें। एक टेलर तो टीवी में अपने सिलाई वाले कपड़े को डिजाइन को देख ले कि ऐसे हम भी बना लें। एक मोची वहाँ के जूते को देख लेते, और व्यापारी उसमें जो धंधा चलते हैं ना, ऐसे इसमें ये मिलाओ, इसमें ऐसा मिलाओ, सब धंधे। और तुझे या भगवान में भगवान नहीं दिखते है, आँख खोलना पड़ेगी बाबू। तो सारे कष्टों की जो उपलब्धि है, जड़ है, वो है अज्ञान। 14 राजू तंगनब लोक पुरुष संठान तामे जीवन आदित भरमत है बिना ज्ञान। बात समझ में नहीं आती, इसलिए दूसरे से सुख मांगता है, घी से ज्ञान मांगता है। ये समझ में आया रहस्य। द्वादशांग पढ़ने में जो नहीं निकाल पाते, वो हमारे ज्ञानियों ने 2 लाइनों में निकाल दी। राग की उत्पत्ति हिंसा है और राग की अनुत्पत्ति अहिंसा है। अज्ञान से परिभ्रमण हो रहा है, और ज्ञान होते ही सारा परिभ्रमण समाप्त होने लगता है। तो अपन को कौन सा दुख है? भूख लग रही, तो भूख लग रही है, इसका अर्थ है आत्मा की आनंद की अनुभूति से वंचित हो, इसलिए भूख तरफ उपयोग गया, भूख तरफ उपयोग गया। अब भूख तो है नहीं आत्मा के भीतर, यह क्षुधा देह का धर्म प्रभु, इसकी पहचान तो आज आपके पास हो रही। यदि भूख नाम का रोग आत्मा का होता तो आपके पास भी हो, फिर आप भी भोजन करते मिलते, और अपने भगवान भोजन नहीं करते, 18-200 से रहते। इसका अर्थ है वो रोग उपाधि थी, वो उदय से जन्नत जुड़ा था, ये देह में ममत्व था, तब ये भूख भूख अपनी लगती थी। अरे आज आत्मा जानी आपने, इसमें में स्थिर रह गए, सदा सदा के लिए क्षुधा खत्म हो। सब दूषण माही या सम नाही, भूख सदा ही मोहि लागे। ये क्यों लगती है भूख? क्योंकि आत्मा अपना आनंद नहीं भोगता, तो भूख नहीं लगेगी तो क्या हो? जो अपने को नहीं देखता वो गे लुब्ध व्यक्ति मिलेगा आपको, विश्व सबको देखते मिलेगा। उसकी आँखें चंचल होती, ऐसी मटकती रहती। जिसकी आँखें ज़्यादा मटकती, उसकी ज़्यादा भव होती बाबू। संतुष्ट व्यक्ति, तृप्त व्यक्ति की मुद्रा है विश्व में। मुनिराज को देख लो, चाहे इनको देख लो, चाहे सम्यक दृष्टि की दृष्टि देख लो, और चाहे जनवाणी का प्रयोजन देख लो। आपा पर भाषवे को भानुषी बखाने। तो ये सब समाधान अपन ने कल ज्ञान में ज्ञान समझ के किए थे। 181, 82, 83 गाथा में लिखा कि उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि नहीं, उपयोग में द्रव्य कर्म नहीं, उपयोग में नाम कर्म नहीं, तीनों कर्म कर्म में, और आत्मा निष्कर्म अपने में। ये है ये वस्तु व्यवस्था, इससे धर्म नहीं होता। ऐसा निर्णय पूर्वक वेदन करेगा तो उसमें शुद्धोपयोग यानी रत्नात्रय होगा। उस अनुभव में ये भूख प्यास सब मिट जाएंगे। और ये उपाय नहीं किया तो भगवान महावीर भी कुछ नहीं कर सकते। कितने दिन पूजन करोगे आप लोग? क्या करें? तुम पूजन करते ही जहर पीते हो, निकलते हैं। एक व्यक्ति हमने देखा संघ अच्छी सी शांति धारा सब पूजन कर रहा, खूब अच्छी सी जय 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 कर रहा, और बाहर निकला और पोहा खा रहा। तो मैंने कहा नहीं पूजा कैसे की हो? पोहा खा रहे थे वैसे 8-10 आदमी। तो हमें बहुत दुख लगा। मैंने कहा इनकी पूजन इतना भी असर नहीं दे पाई कि घर तक जो शांति से जस। ये शांति धारा बिल्कुल ही नहीं टिक पाती। ये पानी की धारा को शांति धारा कहते, ये शांति धारा कहलाती रत्नात्रय की धारा, जो शांतिनाथ ने बताई थी और टूटी नहीं कभी। 4 संघ की यात्रा चली शांति धारा से, शुद्धोपयोग से, रत्नात्रय से, सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ज, ये शांति धारा जिसमें अशांति नहीं आ सकती। जैसे आत्मश्रद्धा है वो दुखी नहीं हो सकती, जैसे आत्मज्ञान है वो दुखी नहीं, जो आत्मा में रमण करता है वो दुखी नहीं हो। ये शांति धारा कहलाती। अब ये पोहा क्यों खाया बता सकते कोई कि भाई शांति धारा करने के बाद पोहा क्यों खाया? कि इन्हें लग ही नहीं रही कि शांति धारा, क्योंकि लगती ना तो इनके जीवन में आती, तो फिर वो परिग्रह से बचते, फिर पापों से बचते, फिर अपने जीवन को कीमती समझ, फिर इसमें लगाते जीवन शीश। कारचो पर पद में न तीरू, पद यह क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रची, दाव मत शुद्ध चैतन्य रस में चरु प्राप्त कर, चिर क्षुधा व्याधि स्वयं टलने लगी, तृप्ति परिपूर्ण आई निकट मेरे, अब आत्मा उसको पाने मचलने लगी। यानी समझ में नहीं आया अपन कैसी मचलना क्या लिख दी थी।
अरे जी बताओ, वो गुलाब जामुन होती ना, ब्राउन कलर की होती, कत्था कत्था से, तो जिस लड़के ने जो कभी खाई ना हो तो ये क्या है, हमें नहीं खाना, वो बेकार का। बेटा एक बार अरे मम्मी हमने कह दिया ना हमें नहीं खाना। तो ज़बरदस्ती मम्मी ने उसकी पकड़ा, छोटे बच्चे को पैर में दबाया और इतना सा अंश गुलाब जामुन, मम्मी मम्मी, ये तो गजब की बात। तो मम्मी ऐसा ऊपर से कैसा लग रहा था, ये धर्म ऊपर से कष्टदायी लगता है और भीतर आनंद। शरीर ऊपर से चिकना चुपड़ा और भीतर से गंदा, और आत्मा ऊपर से आबड़ खौबड़ सा और भीतर से ज्ञानानंद स्वर। रसगुल्ला कैसा लग रहा था, ऊपर से ऐसा कत्था कत्था सा, जैसे पेंट कर दिया वो ब्राउन कलर, और जैसे ही उसने जीभ पे रखा तो ऐसा लगा अरे बाप रे ये क्या है। मम्मी फिर बनाओगी, क्या गजब बनाई थी मम्मी, मचलने लगा। ऐसे ही उनको अमृत चंद देव कहते, एक कसाय का अभाव हुआ, ओ जय हो जय इंशासन की, ये आत्मा बता, आज मुझे आँख खुल गई, मैं आत्मा हूँ, सारा कर्तत्व भोक्तत्व। फिर वो मुनि हुए तो 3 कसाय के अभाव वाले अमृत चंद देव 79 गाथा प्रवचन सार में कहते हैं, मेरे चैतन्य चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो गई, अब मैं प्रमाद करने वाला नहीं हूँ, अब मैंने मोह की सेना पर विजय पाने के लिए बाबूजी कमर कसी, मचलने लगी। अब तो पूर्णता को प्राप्त करे बिना, अब मैं कहाँ बाधा जाती थी, मान शुभराग के प्रेम में फंसता था, मैं तो महाराज जी हूँ, मैं तो 28 मूल हूँ। अब नहीं फंसूंगा कि मैं महाराज हूँ, मैं 28 मूल हूँ, अब तो आत्मा से चित्त हटाऊंगा। इसको कहती मचलने लगी, पूरी प्राप्ति करे, मुझे तो मोक्ष दशा ही चाहिए। जय नाम को भी परसो रायाणम जान ऊंड सद्दी अणुचरि दब्बो यपणो अत्थियो पयत्ते एवं ही जीव रायाड़ा दब्बो तव्य सद्दे दब्बो अणुचरि दब्बो यपणो सो मोक्ष। 17-18 गाथा। जीव राजा को जान, हे मोक्षार्थी, यदि तुझे मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को जानिए। नृप कहते, राजा बाबू कहते, जैसे लड़के को नहलाना हो ना ठंड के दिनों में, तो राजा बेटा कम हियर, अभी अपन राजा बनेंगे, अच्छे नए नए कपड़ा लेंगे, मज़ा आ जाएगा, अपन पप्पत बाइक पे चलेंगे। अब उसे ठंडा पानी ऐसा लगता था दरअसल, और जैसी मम्मी ने राजा राजा बेटा राजा भाई बेटा पकड़ा और 1 लोटा डाला, फ्रेश हो गया वो। ऐसे आचार्य ने भ्रांति टूटी और ऐसा आनंदमय आत्मा। हम तो डर लगता था धर्म से, हम तो अभी ऐसे छोड़ नहीं जाते। जब आत्म अनुभव आवे तब गुटका नहीं सुहावे, व्यर्थ के धंधे नहीं सुहावे, बेकथा नहीं सुहावे। गोष्ठी कथा कौतूहल बेगटे, गोष्ठी कथा कौतूहल बेगटे, पुद्गल प्रीत नसावे, राग देश युत जबल बक्षयुत, मन पक्षी मर जावे जब निज। और पंडित जी ने इसमें करेक्शन किया, जब निज आत्म अनुभव आवे तब और नहीं कछु सुहावे। तो पंडित जी ने क्या करेक्शन, जब और कछु नहीं सुहावे तब आत्म अनुभव। क्योंकि तुम वहाँ का रस लेके और कहते हो मुझे बहुत रस आता, वो तो छूटते ही नहीं, कि जब तक उसका रस आएगा इसका नहीं है, इसका आने पर तो कुछ अच्छा लगेगा नहीं। क्या है बाबू जी, जीव को कभी संबर हुआ नहीं तो वो क्या जाने आत्मा किसी की। ये तो बड़े पुरुषों ने बता दिया, सो आज अपन गद्दी पे बैठ के पंडित साहब बता रहे आत्मा भगवान है, ऐसा ऐसा। ये तो बोलना आ गया अपन, जिनने भोगा है वे जानते क्या कहलाता। एक बार जरा सा क्षण भर निज रस को पी लो, फिर बता देना तुम्हारा मन क्या था। तुम्हें ऐसा ना लगे कि अनंत हो ये बिना चैन नहीं है, तो बता देना, समझ लेना तुझे आत्मा का आनंद नहीं आया, कुछ भ्रम हो गया। आत्मा का आनंद आने के बाद कोई विषयों में गाफिल कर ही नहीं सकते, अद्भुत आनंद है। अभी कौतूहल भी आ जाए ना, जिज्ञासा हो जाए, धन्यवाद धन्यवाद कहते। तूने सुनी बात, परमार्थ वचन के पढ़ना बनारसी दास, कि कोई भगवान की बात को माने शाबाश, और ना माने तो उसकी वान और होन पाए। पर जिस दिन भी तुझे शांति चाहिए भगवान की आज्ञा में आएगा, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ समझ के और उसमें ना अटक के,
और द्रव्य गुण पर्याय की भी समझ के और भेदों में न भेजा खराब करके और अभेद ज्ञायक का आश्रय लेके जब मोहिनी पर विजय पाएगा चौथा गुणस्थान, उस दिन पता चलेगा सिद्ध कितने सुखी, उस दिन पता चलेगा अनंत भगवान किसे कहते, उस दिन पता चलेगा मोक्ष मार्ग। अच्छा ये हम तो समझ रहे थे, इसमें कहाँ से आ जाएगा मोक्ष मार्ग? रे शास्त्र है नहीं ज्ञान, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, इसमें कहाँ से आ जाएगा धर्म? रे वर्ण है नहीं ज्ञान, रे विषय है नहीं ज्ञान, रे सोना चांदी सब लिखी 20 गाथा, 15 गाथा है, 390 से 400। तू स्थाप निज को मोक्ष पथ में ध्याय अनुभव तू से, इसमें ही नित्य विहार कर, न विहार कर पर द्रव्य में। वो सबसे पहले कौन सी चीज की स्थापना की बाबूजी? सिद्धत्व की स्थापना की। नहीं समझ में आता अभी क्या कहलाता? सिद्धत्व की स्थापना की, सबको मालूम। टीकाकार अमृतचंद भगवान ने आत्मख्याति, उसमें क्या अर्थ होता है? स्थापना क्या कहलाती? स्थापना करने के बाद आप यहाँ वाणी देख सकते। जब अपन ने विधान में सिद्धों को बुलाया, पूजन के लिए बुलाया, तो अपन बुलाते हैं भावों से, तो वो भगवान मानो अपने हृदय में आ गए। अत्र मम सन्निधि भव सन्निधिकरण, बिल्कुल निकट आ जाओ भगवान, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ऐसा कहते अपन। यानी बिल्कुल बोल ऐसे नहीं रहे कि यहाँ बैठे, यहाँ जाओ, ऐसे बिठालते भगवान। अच्छा अब जब भगवान को बिठाल दिया, अब तुम जाके बताओ। इसका अर्थ तुम्हें सिद्धत्व समझ में नहीं आया। तुमने सिद्धों को आमंत्रण भी दिया और घर गृहस्थी के काम भी लाए। तुम्हें देह में भगवान दिखे तो पाप नहीं कर सकते तुम। पाप तब होते जब भगवान नहीं दिखते। मंदिर में पाप क्यों नहीं होते? भगवान जनवाणी के समय हल्ला क्यों नहीं होता? भगवान की दिव्य ध्वनि क्या? तो देह देवल में यदि आत्मा भगवान दिखता ना तो पाप करके बताओ, फिर तो तुम्हें वो भोजन भी ऐसा लगता है जैसे अर्घ चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा भगवान है, मैं उसको अशुद्ध भोजन नहीं करा सकता, मैं रात में नहीं करा सकता। मेरे भगवान बैठे, मेरे भगवान बैठे, भगवान है, भगवान है, भगवान मानने वाला पाप कैसे करेगा? ये तो भगवान नहीं मानता जब पाप होती। सारे पाप की जड़ है आत्मा, भगवान नहीं लगता। पर द्रव्यंते प्रीत जो है संसार। अब ये अभक्ष क्यों खाता रहता है? बाजार की कुल्फी कैसे खा ली? उसमें ब्लड डला है। जो कुरकुरी लगते हैं ना, जो आइसक्रीम बाजार की जो अच्छी लगती है, उसमें जो कसाई खाने से ब्लड निकलता है, उसमें से बहुत सी चीज़ें बनाते हुए कत्था बनाते उसे, बहुत काल गंदा है बाबूजी। ये काल ऐसा है कि बाहर हवा लेने लायक नहीं। पानी पूरी में बेच रहा था एक आदमी, तो उसने तेजाब में घोला कि तीखा चाहिए, तो तेजाब में पानी डालकर एक ने तो मूता कि ये मूता भी पदार्थ है ना, ये तीखा रहता, और लोगों को तो खारा पंच। ऐसी ऐसी दुर्दशा है। सड़े टमाटर लाए एक ठेला वाला, जहाँ जबलपुर में आधी सी ठेला वाला। हमने कहा भाई साहब सड़ी चीज़ यहाँ काहे को लाई? अरे पंडित जी साहब आप ज़्यादा नहीं सोचिए इसके बाद, चलिए अभी ये होटल वाला 5 रुपये किलो में देंगे, और मिक्सी में ऐसा घुमाएगा चलाएगा, और ऐसा गरम मसाला डालेगा कि जेन साहब चाटते रह जाते। ऐसा कहा जब हमें समझ में आया कि पागल है आदमी, बाजार में खाता है। चरणान युग सुधर जाएगा, आत्मा समझ तो जाओ, उसमें जीव मरे। ये तो कह रहे तुझे नैवेद्य चढ़ाते समय क्षुधा रोग के अभाव की बात नहीं आती। इनने कैसी चीज प्राप्त करी? भेद विज्ञान करे, ऐसा रस आया आत्मा का कि जड़ रस का रस उतर गया। हमने ऐसी पूजा कैसी ऐसी करो भैया जैसी लिखी। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रेखते रही वह रेखते रही। अब अपने बड़े पंडित जी पूछने लगे कि भैया प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाओ तो प्यास बुझ जाए। पंडित साहब अपन यही जानते, प्यास लगे भैया पानी पिलाओ, ऐसे कहते। अच्छा आज तक किसी की प्यास पानी से बुझी हो तो बता दें। एक आदमी खड़ा हो कि मैंने पानी पी लिया अब कभी नहीं मांगूंगा। एक आदमी, राज कुमार जी बताओ, आपके तेज कुमार जी की शायद प्यास बुझ गई हो। एक आदमी ऐसा बताओ कि पानी पीने के बाद कल से अब पानी नहीं मांगे, तो कहाँ बुझी? वो तो तुमने दबा दिया। रू दवाई में जैसे लोग दबाया जाता है, निकाला नहीं जाता। औषधि में उखाड़ा जाता है, इसकी जड़ फेंकी जाती, और दवाइयों में दबाया जाता है।
उसमें ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जिससे तुझे पता न चले। तो ये दवाई भी, पानी और भोजन क्या है? टेम्परेरी इलाज है। एपेंडिसाइटिस की तड़पन से पिताजी तड़प रहे थे, तो उनने मारपिया का इंजेक्शन दिया। तो लड़का बोला, डॉक्टर साहब आपने तो गजब कर दिया, ये तो कल बहुत तड़प रहे थे, आज तो बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए, ऐसे ही इंजेक्शन लगाती रहो। तो कह ले, बेटा पूरे पापा पूरे साफ हो जाएंगे कि ये इंजेक्शन रोग का इलाज नहीं है बाबूजी। अब तैयारी करेंगे हम ऑपरेशन की, जब वो काट के फेंकेंगे जब ठीक होगा तेरा पाप, नहीं तो बाप मर जाएगा। ये इंजेक्शन लगा। ऐसे ये भोजन पानी सब इलाज नहीं है आत्मा की सुखी होने के। ये दबा देते हैं थोड़ी देर के लिए कि अब तूने भोजन के लिए अब स्वाध्याय करो, अब जाप दो, सामायिक में बैठो, अब तुम अंतर्मुख हो सकते हो। अभी तुझे विकल्प परेशान करते थे, अब तुझे उतनी देर विकल्प नहीं आएंगे, अपना काम कर ले। इसलिए मुनिराज एक बार भोजन करके 24 घंटे के लिए फ्री हो जाते अब सामायिक में, क्योंकि वो विकल्प बैठने नहीं देता। ये क्षुधा के समय, अपन नैवेद्य चढ़ाते समय 3 लोग के जितने भी अपने छठ में गुणस्थान वर्ती मुनिराज हैं, उनके आहार की भावना बहुत। हमारे मुनिराज सबके निर्विघ्न आहार हो जहाँ जाओ, क्योंकि उनके आहार ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। उनको रस तो लेना नहीं है, हमारी तपस्या में कोई बाधा न जाए तो वो आहार लेते हैं। और अतिथि संविभाग वाला आहार दिए बिना रहता नहीं। संविभाग, उसे अपने में से विभाग बनाना पड़ता, तो उसे ये एक्स्ट्रा मेहनत नहीं होनी पड़ती, क्योंकि वो जो रोज़ भोजन करता है ना उसमें से देने में क्या है। और जिस दिन आहार दिया जाता है इतनी प्रसन्नता होती है कि 4 रोटी खाने की जगह उस दिन 2 खाएगा। तो 2 ने महाराज जी ने खाई और 2 भाई साहब ने खाई, दोनों की पेट भर गए। इसे बिल्कुल उद्यम नहीं है, उद्दिष्ट आहार बनाने की जरूरत है। ये रसीला मार्ग है बाबू जी, अपन बनियों के हाथ में आ गया, मैं तो भगवान को बेच खाएं। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। जिनकी वाणी में अमृत बरसता है, जिनकी वाणी में अमृत बरसे। ये अमृत क्यों बरसता है बाबू जी, गुस्सा क्यों नहीं बरसती? रहते शुद्धात्म में लीन जो है विषय कसाय विहीन। रहते शुद्धात्म में लीन जो है विषय कसाय। जब वहाँ से लीन रहते तो वही निकलेगा कहीं। और भाई साहब कहा, अरे बहुत गर्मी पड़ी, का वो गर्मी भी तब आता है जब तो बता दे। और महाराज जी कहाँ से आ रहे हैं? शुद्धोपयोग से। तो वाणी कैसी निकली? दिन रात आत्मा का चिंतन, तो वाणी में क्या निकलेगा? मृदु संभाषण में। रहते शुद्धात्म में लीन जो है विषय कसाय भी। जिनके ज्ञान में ज्ञायक झलकता है, जिनके ज्ञान में ज्ञायक झलकता है। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। जिनकी बीत राग छवि न्यारी मिथ्या तिमिर नशा बनहारी। जिनकी बीत राग छवि न्यारी मिथ्या तिमिर नशा बनहारी। कितने बड़े पूजे जिनके चरणों में चक्री भी झुकता है। जिनके चरणों में चक्री भी झुकता है। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। जिनको कल्याण नहीं करना वो न पहचाने, उन्हें जरूरत ही क्या है? हमें जो चल रहा है बढ़िया, आप डिस्टर्ब मत करो। काय को डिस्टर्ब करें? नशा में है तुम्हें कौन बताएगा? जिनको 4 गति का दुख सहन न हुए, अरे हमें आँख का ऑपरेशन कराना है, कमल कुमार जी हमें आँख का ऑपरेशन कराना, और ये डॉक्टर कह रहा हम 25,000 लेंगे, और एक बढ़ई कह रहा हम 5 रुपये में कर दें। उसके पास भी औजार हैं और उसके पास भी, तो बढ़ई अपनी आँख को साफ कर देगा हमेशा के लिए। करवाओगे?
अरे भाभी कैसी बातें करते, स्पेशलिस्ट कौन है इंदौर में? ये शरीर के प्रति एकत्व तो वहाँ दिमाग चलाता है, और धर्म आत्मा के प्रति एकत्व तो नहीं है ना, आदर नहीं। अरे अपन तो सब अपन सब ये अपन ऐसे सबसे खुश रखना चाहिए भैया, ये अपना कल्याण ही नहीं करना असल में बात है। जिनके चरणों में चक्री भी झुकता है, अपना करना हो कल्याण साची गुरुवर को पहचान। अब वो मिले गुरु तो फिर क्या लाभ लोगे? पाकर ऐसे गुरु का संग, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। ध्याओ ज्ञायक रूप असंग, पाकर ऐसे गुरु का संग, ध्याओ ज्ञायक रूप असंग। क्यों? क्योंकि निज के आश्रय से ही सेव मिलता है, निज के आश्रय से ही सेव मिलता है। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। अनुभव करो ज्ञान में ज्ञान, होवे ध्येय रूप का ध्यान। अनुभव करो ज्ञान में ज्ञान, होवे ध्येय रूप का ध्यान। फेरा भव भव का ऐसे ही मिटता है, फेरा भव भव का ऐसे ही मिटता है। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। कितनी गहरी बात है। तुम्हें संसार में घूमते हुए थकान नहीं आई? फिर जन्म होता है, मम्मी के पेट में लटके रहो औंधे, फिर मल मूत्र में पड़े रहो, फिर नरक में पड़े रहो। अरे भैया एक बार महाराज जी की बातें सुनो, शांति से मुनिराज को देखो तो कितने आनंद भोगते हैं। एक बार तो देखो, एक बार तो समझो क्या कहलाते मुनि। अरे रत्नात्रय के धारी, ये स्वाधीन जीवन है। महासुखी व्यक्ति का नाम मुनि है, जो कोई प्रपंच में नहीं पड़ता कि ये कंस्ट्रक्शन कराए, कि ये तोड़ फूट, कुछ भी काम नहीं। जिनके सिर पर भार बेडूबे मझधार, हम तो उतरे पार भार भाड़ में झोंक। अपने मुनीश्वर यानी भगवान चलते फिरते सिद्ध। अभी सिद्ध चक्र मंडल विधान में है पढ़ने, ऐसे शिव साधन हारे है, बार बार है साधु भय शिव साधन, चलते फिरते सिद्ध भगवान है। इतनी बड़ी पद, गणधर जने नमस्कार करें। ऐसे गुरु को देखो, पहचानोगे तो बहुमान आएगा, आपका ज्ञान काम करे और आपको वैसे ही होने का भाव आ जाएगा। अंत में फेरा भव भव का ऐसे ही मिटता है, फेरा भव भव का ऐसे ही मिटता है। अपना करना हो कल्याण को पहचान, अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। बोलो 3 कमनों करोड़ मुनि भगवंतों की जय हो। 6वें से लेकर 13वें 14 सब आते, सबको ऐसा नाम दिया, और उसमें सबको बहुत पवित्र पद के धारी, रत्नात्रय के धारी, अनंत चतुष्टय के धनी भगवान, सबको लिया उसमें। ऐसे मणि भगवंतों की पंच परमेष्टि की चित्त में भक्ति सदा बनी रहे, और पाप से बचते रहें, और परमार्थ में लग जाए भगवान। ऐसी मंगल भावना से सजानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी मिश्री को कहाँ से चखें? मिश्री को कौन से कोने से चखें कि मिठास आवे? कहीं से भी चखो। पंडित साहब के कौन से प्रवचन को अपन सुने कि आनंद आ जाए? सच बता रहे हैं, कैसा साथी से पुण्य फला है अपन सभी का। एक एक वचन ऐसा आनंदित करता है
जिसकी चर्चा इतनी सुंदर। भैया जीवन में इससे सुंदर समागम शायद मिले ना मिले, मुझे तो नहीं लगता है। इसलिए अपने जीवन को इन वचनों से धन्य बनाना। जैसे मिश्री की प्रशंसा मात्र से मुंह मीठा नहीं होता, मिश्री के सेवन से मुंह मीठा होता है, ऐसे ही पंडित साहब की प्रशंसा तो अपन करेंगे ही, वो तो अपना हृदय बोलता है। इस प्रशंसा के साथ जिस ज्ञानमय तत्व को वो बता रहे हैं, तुम ज्ञाता हो, तुम भगवान हो। पंडित साहब 1 मिनट और ले रहा हूँ मैं। सुबह साधना नगर मंदिर के दर्शन कराने गया मैं, वहाँ पर कोई साधर्मी मिल गया। पंडित साहब ने 4 बातें वहाँ बताई। मेरे को तो पता नहीं कैसा सौभाग्य है, प्रवचन में भी लाभ मिलता है और अकेले में भी मिलता है। बड़े पंडित साहब के साथ भी ऐसे ही रहता था पंडित साहब, स्वाध्याय का लाभ मिलता था और कोई साधर्मी आया तो चर्चा का लाभ। बोले अपने अकर्ता स्वभाव को जाने बिना स्वप्न में भी सुख की कल्पना नहीं करना। नंबर 1, पुण्य की मिठास छोड़े बिना अनंत भाव लग जाएं तो भी तुम सुखी नहीं होगे। नंबर 2, समझ गए? ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमय होते हैं, इसलिए उनके कोई भी अधिक भाव को मुख्य नहीं करना, उसमें भी उनका ज्ञान भाव छिपा हुआ है। नंबर 3 और नंबर 4 में वर्तमान में ही भगवान हूं, ऐसा अनुभवे बिना, स्वीकार किए बिना कभी भाव से मुक्ति मिलने वाली। वर्तमान में मैं स्वभाव दृष्टि से, अरे स्वभाव दृष्टि से तो ठीक है, कल तो बोले पर्याय में भी बेटा सिद्ध। क्यों? वो पर्याय स्वयं सिद्ध है, किसी के करने से। ऐसे ऐसे रहस्य समझो मिल रहे हैं आपको, लेकिन स्वाध्याय मिल रहा वो भी पूरा है, जितना मिल रहा वो पूरा है। बस इसको अपने जीवन में बार बार, दूध में शक्कर घोलते ना, तो घोलने से दूध क्या होता है, ऐसे ही जितना जितना इस मचलों को घोलेंगे हमारा जीवन उतना मिठासमय होगा। जिनमानी स्थिति में